अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। देखो, अल्लाह के रहम करम से मैं तो बहुत अच्छी हूँ और आप सभी के लिए दुआ करती हूँ कि आप सब भी बहुत अच्छे रहें। तो यहाँ पे देखो, सुबह का वक्त हो गया था और मैंने घर की साफ़ सफाई यानी झाड़ू वो हो गया था मेरा। और वैसे भी सुबह की जो झाड़ू होती है वो जल्दी जल्दी नहीं कर लेनी पड़ती है, कि तो बच्चे जो स्कूल जाते हैं तो हमें नाश्ता पानी बनाना होता है, इसलिए पहले झाड़ू दे देती हूँ घर पे। क्यों तो पुराने लोग बोलते हैं कि बासी घर में कोई भी काम नहीं करना चाहिए, इसलिए जल्दी जल्दी से झाड़ू कर दी थी। उसके बाद सब काम होने के बाद मैं फिर से और एक बार अच्छी तरह से झाड़ू लगा लेती हूँ। तो यहाँ पे देखो, आज दाल भाजी यानी महाराष्ट्र की फेमस दाल भाजी की रेसिपी मैं आज दूंगी, दाल पालक की। तो ये हमारे इधर महाराष्ट्र में हर शादियों में बनती है और मेरे बच्चों को भी बहुत पसंद है। और मैंने कल शॉर्ट वीडियो डाला है उसका, मगर वो मैंने वॉइस ओवर भी नहीं किया था और म्यूज़िक डाली थी तो वो भी उसमें ऐड नहीं हुई, तो सॉरी उसके लिए। तो आज अच्छी तरह से देख लेना। यहाँ पे देखो, टमाटर मैंने लिए थे 10 रुपए के, 1 किलो दिए थे भैया ने। और यहाँ पे देखो, मैंने पहले 1 कटोरी ले ली है तुअर की दाल। और यहाँ पे मैंने पालक ले ली है 1 गड्डी, आप क्या बोलते पता नहीं इसको, तो यानी 1 पाव होंगी। और यहाँ पे मैंने अच्छी तरह से 3 पानी से दाल को और 3 पानी से पालक को अच्छी तरह से वॉश कर ली। और उसके बाद मैंने इसमें दोनों को एक कुकर में ले लिया था और इसमें 1 गिलास पानी डाल दिया था। और हाँ, इसमें देखो पालक कितनी ताज़ी थी और बहुत अच्छी थी, और दाल पालक खाना बहुत सेहत के लिए बहुत अच्छा है। और मैं इसमें सेंगदाने भी डालती हूँ यानी मूंगफली, और मूंगफली डाले तो बहुत ही अच्छी टेस्ट आता है और बहुत अच्छा लगता है खाने में। तो मैंने यहाँ मूंगफली डाल दी थी, हल्दी डाल दी थी, और यहाँ पे थोड़ी सी मैंने खटास के लिए इमली भी डाल दी थी। और यहाँ पे फिर मैंने कुकर का ढक्कन लगा दिया और उस पर 2 सीटी हुए तक हमें पकाना है। यानी मेरे कुकर की तो यहाँ पे सीटी नहीं होती, मगर मैंने यहाँ पे 20 मिनट रख दिया था। और उधर हमारी दाल गले तक मैंने यहाँ पे डस्टिंग कर ली थी। ज़्यादा सामान नहीं है तो मेरी डस्टिंग जल्दी हो जाती है, तो मुझे रोज़ ही करना पड़ता है। तो यहाँ पे देखो, मैंने अलमारियों पे भी रोज़ धूल बैठ जाती है, तो मैंने यहाँ पे अच्छी तरह से डस्टिंग कर ली। और बच्चे भी आईने भी इतना ख़राब कर देते हैं, तो आईने को भी रोज़ साफ़ करना होता है। तो मैंने आईने को भी साफ़ कर लिया था और इधर बिस्तर वो सब क्लीन करके फिर मैंने इधर डस्टिंग कर ली। और उसके बाद मेरा हिसाब कैसा है, यानी मैं इधर किचन में कुछ भी एक काम कर लेती हूँ, यानी आटा भिगाती हूँ फिर इधर एक काम कर लेती हूँ, उधर चावल चढ़ा देती हूँ फिर इधर एक काम करती हूँ। और इधर करते करते मैं कपड़े भी उधर वॉशिंग मशीन में डाल देती हूँ, यानी हमारे काम जल्दी से हो जाए। फिर भी नहीं होते, जोहर की अजान तो हो ही जाती है सब काम करे तक। ये मेरा रोज़ का रूटीन है, यानी मैं रोज़ 1:30 बजे तक काम हो जाते हैं। फिर उसके बाद ज़ोहर की नमाज़ अदा करती हूँ और उसके बाद खाना खा के फिर थोड़ा आराम कर लेती हूँ। आराम तो बोल ही नहीं सकेंगे, बच्चे घर पे रहने के बाद आराम तो होता ही नहीं, मगर फिर भी बच्चों के साथ उनकी थोड़ा सा होमवर्क को ले लेती हूँ। यहाँ पे देखो, मैंने पूरी डस्टिंग अच्छी तरह से कर ली थी अलमारी की। और ये घर जो है ना वो ऊपर है ना, तो इतनी धूल आती है, बहुत धूल आती है। तो किचन की भी रैक वो है, जो बर्तन है उनकी भी हाँ रोज़ डस्टिंग करना होता है, नहीं तो बहुत ख़राब दिखते हैं बर्तन। तो वहाँ पे भी मैंने देखो, वहाँ भी किचन का मेरा अभी फ़िलहाल नहीं हुआ था, तो मैंने इधर की डस्टिंग कर ली थी। उसके बाद मैंने यहाँ पे देखो, बच्चे मेरे बेटी ने ये घर का तो फोल्ड करके रखा ही नहीं, वैसा ही है अभी। और उसके बाद यहाँ पे मैंने ये देखो, मेरा बेटा सोया है और यहाँ पे मैंने चावल भी चढ़ा दिए थे। और यहाँ पे मैंने रोटी एक तरफ चावल चढ़ा के एक तरफ रोटी भी जल्दी से डाल दी थी। तो यहाँ पे मेरी रोटी भी हो चुकी थी और इधर चावल हो रहे थे। फिर मैंने दाल का कुकर बहुत गर्म था तो मैंने इसलिए खोला नहीं। उसके बाद मैंने दाल का कुकर खोला, उसके पहले मैंने यहाँ पे 2 टमाटर, 1 प्याज और 2 हरी मिर्ची काट लिए थे। और हरी मिर्ची को हमें बड़ा साइज़ में ही काटना है।
यानी वो मुंह में ना आए, कि तो वो सिर्फ हम टेस्ट के लिए डालते हैं। और यहाँ पे देखो मेरी दाल कितनी अच्छी तरह से गल गई थी, तुअर की दाल देखिए पूरी। अभी मैं इसको क्या बोलते हैं उसको मैश कर लूँगी अच्छी तरह से, तो वो दाल दिखेंगी नहीं। यहाँ पे देखो मैंने गंज रख दिया है गैस पे गरम होने के लिए, और मैं उसमें अभी तेल डालूँगी। और यहाँ पे देखो मैं एक हाथ से मैं कैमरा है तो नहीं हो रहा है, तो देखो मैंने यहाँ पे फिर दाल अच्छी तरह से मैश कर ली थी। अब ये दाल अच्छी तरह से मैश हो गई थी, तो यहाँ पे मेरा तेल भी गरम अच्छी तरह से हो गया था। तो मैंने फर्स्ट वहाँ उसमें ज़ीरा ऐड किया। हमें पहले ज़ीरा डालना है, जीरे का तड़का देना है। हम लाल मिर्ची भी डाल सकते हैं, मगर मैंने नहीं डाली। वैसे भी हरी मिर्ची और फिर उसमें और लाल मिर्च जाएंगी। साबुत लाल मिर्च का तड़का मैंने नहीं दिया, क्योंकि तो मेरे पास बहुत तीखी मिर्ची थी और बच्चे वैसे भी बहुत तीखा खाने नहीं देखते, इसीलिए मैंने यहाँ पे हरी मिर्च ले ली थी। अब यहाँ जब देखो जीरा अच्छी तरह से तड़क गया है, अच्छी तरह ब्राउन हो चुका है, तो फिर मैंने इसमें क्या किया, हरी मिर्च डाल दी। यहाँ पे हरी मिर्च डाल देना है हमें। देखो हरी मिर्च अच्छी तरह से हो गई, तो फिर हरी मिर्च होने के बाद हम इसमें प्याज ऐड कर देंगे। प्याज को ऐड कर दिया है मैंने इसमें। अब हमें प्याज को भी लाल ब्राउन होने देना है अच्छी तरह से। देखो हम जितना भी कोई भी सालन का मसाला अच्छी तरह से भूनेंगे तो सालन अच्छा टेस्टी बनता है। और इसीलिए थोड़ा मसाला ही अच्छी तरह भुना जाए। यहाँ पे देखो 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट ले लिया था मैंने, और यहाँ प्याज में भी अच्छी तरह से हो गई थी, तो यहाँ पे मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट भी ऐड कर लिया। अब इस अदरक लहसुन के पेस्ट को भी हमें अच्छी तरह से गोल्डन होने तक भूनना है। इसको अच्छी तरह से मैंने देखो यहाँ पे अच्छी तरह तेल में अच्छी तरह भून लिया है। अब देखो यहाँ पे कलर कितना प्यारा लग रहा है, तो देखो यहाँ पे हो गया है। और अब मैं इसमें ऐड करूँगी थोड़ी सी हल्दी। वैसे भी मैंने हल्दी दाल उबालते वक्त इसमें हल्दी डाली थी, मगर फिर भी हमें इस मसाले में थोड़ी, ज़्यादा नहीं, यानी थोड़ी कलर आने के लिए थोड़ी सी डालना ही है हल्दी। तो देखो मैंने इसमें फिर थोड़ी सी हल्दी डाल दी। उसके बाद ये देखो लाल मिर्च है, तो लाल मिर्च ये चमचा बहुत बड़ा है, तो मैंने मेरे अकॉर्डिंग, मेरे जैसा स्वाद के अकॉर्डिंग मैंने इसमें 2 चम्मच आधा चम्मच समझो डाल दी थी। और ज़्यादा तीखी नहीं थी लाल मिर्च। और यहाँ पे मैंने धनिया पाउडर और थोड़ा सा जीरा पाउडर भी ऐड कर लिया था। देखो लाल मिर्च का स्वाद कोई ज़्यादा तीखा खाता है, कोई फीका खाता है, तो अपने स्वाद के अकॉर्डिंग डाल लीजिएगा आपको जैसा चाहिए वैसा। और हम तो एकदम फीका नहीं खाते, थोड़ा सा हमको तेज़ी चाहिए, मगर मैं बच्चों के हिसाब से बनाती हूँ। फिर यहाँ पे देखो मसाला अच्छी तरह भून गया, तो मैंने यहाँ पे टमाटर भी ऐड कर लिए। अब ये टमाटर अच्छी तरह से इसमें गल जाएंगे, तो फिर हम इसमें दाल डालेंगे। तो इसके पहले हमको टमाटर को अच्छी तरह गल जाना चाहिए, इसलिए अब हम इसमें नमक ऐड करेंगे। और वैसे भी मैंने दाल में जो अभी नमक ऐड नहीं किया है, तो हम डायरेक्ट मसाले में ही पूरा नमक ऐड कर लेंगे। और मसाले में डालें तो टमाटर भी अच्छी तरह गल जाते हैं। यहाँ पे देखो मैंने मेरे जैसा अपने स्वाद के अनुसार डालना है, तो मैंने वहाँ पे डाल दिया है नमक। अब हम इसको अच्छी तरह गलने देंगे। देखो टमाटर का पानी भी छूट रहा है और तेल लग रहा है, तो यहाँ पे मैं थोड़े 2 मिनट के लिए ढक दूँगी। अब देखो यहाँ पे मसाला अच्छी तरह से भून रहा है ना। अब यहाँ मसाला अच्छी तरह भून गया है। देखो अब यहाँ पे तेल भी अलग साइड में निकल रहा है। देखो अच्छी तरह से मैं इसको मैश कर लूँगी। टमाटर को हमको चमचे से अच्छी तरह से कुचल देना है, यानी इसको अच्छी तरह से मैश करना। देखो तेल आप देख रहे होंगे कि तेल भी उसे छूट रहा है आजू बाजू में। मसाला ही अच्छी तरह से भुना जाए। देखो कितने अच्छी तरह से मसाला भून गया है। अब यहाँ पे देखो आप देख सकते हैं कितने अच्छे तरह से मसाला हो गया है और तेल भी छोड़ दिया है मसाले ने। तो यहाँ पे अब हमें दाल ऐड कर देंगे। तो देखो मैंने यहाँ पे दाल ऐड कर दी है। और इतनी गाढ़ी दाल नहीं रखना है, यानी ठंडी होने के बाद ये और भी बहुत ज़्यादा गाढ़ी हो जाती है।
तो देखो यहाँ पे मैंने दाल ऐड कर लिया। अभी हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा, आधा ग्लास, और छोटे ग्लास से तो मैंने आधा ग्लास पानी भी ऐड कर लिया। अब हम इसको अच्छी तरह से उबाल आने देंगे। तो फिर मैंने वो ढक के रख दिया था प्लेट। उसके बाद मैंने देखो यहाँ बर्तन थे तो मैंने इधर बर्तन भी जल्दी जल्दी मांजना शुरू कर दिए थे। और उधर मेरी देखो गैस पे दाल पक रही है और एक साइड चावल भी हो रहे थे, और मेरी रोटी तो हो चुकी थी। और देखो जल्दी जल्दी करे तो भी हमें ज़ोहर का टाइम आ ही जाता है। यहाँ देखो मेरे बेटे को लग रहा था कि मम्मी को बहुत गर्मी हो रही है, तो बीच में आके मुझे हवा दे रहे थे। माशाल्लाह मेरा बेटा मेरी बहुत फ़िक्र करता है, अल्लाह का करम है। और ऐसे ही वो रहे, ऐसी मैं दुआ करती हूँ। और सभी के बच्चे माँ बाप के फर्माबरदार निकले, ऐसी मैं दुआ हमेशा ही करती हूँ। बाद में देखिए यहाँ पे मेरे बर्तन पूरे क्लीन हो गए थे, तो फिर मैंने यहाँ पे जो गैस वटा है, आप क्या बोलते हैं तो पता नहीं, ये यहाँ पे मैंने जो वटा है वो भी घसना यहाँ पे शुरू हो गई थी। और बेसिन भी मुझे साफ़ करना था। और कैसा होता है ना, यहाँ पे उन्होंने क्या है, हमारे जो ओनर है उन्होंने ये किचन का जैसा कुछ भी नहीं किए थे, यानी स्टाइल वाइल शायद नहीं लगाए थे। वो यहाँ रहते ही नहीं, तो उन्होंने जैसा घर था वैसा ही किराए से शायद दे दिए थे। तो हम फर्स्ट किराए वाले नहीं हैं, ये बहुत पुराना घर है, यानी 12-13 साल पहले का है। तो बहुत किराए वाले आके गए हैं यहाँ पे। तो देखो सभी की जो क्लीनिंग का रहता है अलग अलग हिसाब रहता है। तो दीवारें वो बहुत गंदी थी। मैंने आने के बाद यहाँ पे कलर वो दिया था, यानी चूना सफ़ेद वाइट कलर जो है वो मैंने इसके ऊपर लगा दिया था पकाते। और फिर मैंने देखो, आप देख सकते हैं, मैंने जो गिफ्ट पेपर भी है वो भी मैं जो अपन सालन वो बघारते हैं ना, तो उसके छींटे जाते हैं तेल के, तो इसके लिए मैंने वहाँ पे देखो गिफ्ट पेपर भी लगा दिया था। और यहाँ पे मैंने मेरा वटा भी सब घसना साफ़ हो गया था, अच्छी तरह से सब क्लीन कर लिया था मैंने। और आज कैसा है, कहीं मुझे बाहर भी जाना था। बाहर बोल नहीं सकती, मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी कि मैं कहाँ गई थी। फिर तो अभी आज का वीडियो तो बहुत लंबा हो गया है, और मैं जल्दी ही दूसरा वीडियो डालूंगी, उसमें बताऊंगी कि मैं कहाँ गई थी। और रोज़ ही मुझे बाहर जाना हो रहा है, पता नहीं काम निकल के ही आ रहे हैं कुछ ना कुछ। तो और जो मेरी बाजू वाली है, तो आपको सभी को बता दूं कि उसकी माशाल्लाह तबीयत अभी फ़िलहाल बहुत अच्छी है। और वो आज घर पे भी आने वाली है, यानी आज उसको 3 दिन हो गए हैं। और उसको 4 पाउच ब्लड के चढ़ा दिए, और सभी बोले कि अच्छी तबीयत है उसकी, तो मुझे अच्छा लगा। और वो आज आ जाएंगी। और मैंने उसके हस्बैंड को भी आज दोपहर का खाना मैंने ही बनाया था, तो उनको मैंने आज खाना दे दिया है, वो भाई साहब को। तो क्यों, तो अकेले हैं तो वो जेंट्स लोग तो पका ही नहीं सकते। तो मैंने मेरे बेटे को कहा, बेटा अंकल को बोल दो कि हमने ही आपका खाना पका दिया है। तो मैंने उनका खाना भी इधर ही पका दिया था। फिर देखो यहाँ पे मैंने सब क्लीन कर लिया। और यहाँ नल पे भी इतना हो जाता है ना कि रोज़ भी साफ़ करो तो नल पुराने टाइप के जो बैठे हुए, तो वो कैसा है, काले ही दिखते हैं। तो फिर भी मैं रोज़ उनको क्लीन करती हूँ, और तो भी उनमें धूल की वजह से पता नहीं काले काले ही दिखते हैं। तो उसको मैंने उनको भी अच्छी तरह से घस लिया था। और यहाँ पे भी मैं फिर अब दाल चावल पकने के बाद मैं गैस की भी क्लीनिंग कर लूँगी। मेरे गैस चूल्हे की क्लीनिंग कर लेके फिर मैं दूसरे काम पे लग जाऊंगी। और वैसे भी मैंने कपड़े वॉशिंग मशीन में वॉश के लिए डाल दिए थे। और मैं वॉशिंग मशीन के एरिया में कैमरा लेके जाती हूँ ना, तो नेटवर्क ही नहीं रहता, इसलिए वहाँ पे कुछ ऐड ही नहीं कर पाती, जैसा वीडियो भी निकालना मुश्किल हो जाता है, इसलिए मैं वो साइड का ज़्यादा निकाल ही नहीं पाती। देखो यहाँ पे मेरा पूरे अच्छी तरह से क्लीन हो गया है, आप देख लो। और लास्ट में पता नहीं ब्लैक का क्या दब गया था, तो यहाँ पे काला काला दिख रहा है। तो देखो यहाँ पे मैंने पूरे अच्छी तरह से क्लीन कर लिया था। और अच्छा लगता है घर क्लीन और साफ़ रहा तो। देखिए पूरा अच्छी तरह से क्लीन कर लिया था।
और मुझे तो दिल ही नहीं लगता अगर घर क्लीन और साफ़ नहीं रहा तो बहुत गिल्टी फील होती है कि मैं आज कुछ नहीं कर पाई ऐसा। और यहाँ पे देखो हमारी दाल भी अच्छी तरह से उबाल आ गई थी और बहुत अच्छी तरह से पक गई थी, देखिए माशाल्लाह। और खाने में भी इतनी टेस्टी बनी थी, बहुत अच्छी बनी थी। मेरे बेटे ने भी और बेटी ने भी कहा मम्मा बहुत अच्छी बनी है दाल। तो और क्या चाहिए, बस अपने बच्चों से तारीफ़ सुन लिए तो दिल बहुत खुश हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने लास्ट में सांभर डाल दिया था। और हम तो बच्चों की खुशी के लिए ही करते हैं। और मेरा रोज़ का जो खाना पकाने का होता है ना, तो मैं आपको बता दूं कि मैं मेरे बेटे को पूछ के ही सब्ज़ी बनाती हूँ। क्यों तो हम कुछ भी खा लेंगे, यानी हमारा क्या है, हम जो वो खाते वो मुझे नहीं भी पसंद तो मैं वो खा लेती हूँ, मगर उनके चॉइस का ही बनाती हूँ। वो कहते हैं मम्मी आज इसकी सब्ज़ी बना, मम्मी आज की दाल बना, मम्मी आज अंडे का सालन बना, तो मैं वही बना के दे देती हूँ। और मुझे जो नहीं पसंद फिर भी मैं अकेली जैसा के लिए क्या अलग बनाऊँ, इसलिए फिर मैं वही खा लेती हूँ। यहाँ पे देखो मैंने मेरे गैस चूल्हे को भी अच्छी तरह से क्लीन कर लिया था। और अभी फ़िलहाल मेरे ये चूल्हे में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, जो साइड का है वो नहीं जल रहा है, पता नहीं क्यों। नीचे से आग निकल रही है उसमें से, जिस पे मैंने ये गंज रखा है, वहाँ के चूल्हे से नीचे से स्मेल भी बहुत आ रही है गैस की, और वो जल भी नहीं रहा है और नीचे से आग आ रही है। तो मैं वो ज़्यादातर अभी फ़िलहाल नहीं जलाऊंगी। और ये देखो यहाँ पे मैंने ये वाला मेरा प्लांट लग गया था, तो इसको मैंने देखो यहाँ पे पानी नहीं डाला था, मुझे याद आया तो मैंने इस पर फिर पानी डाल दिया। और हो रहा है माशाल्लाह, मेरे ख्याल से ये बढ़ ही रहा है। देखो यहाँ पे मैंने गौर से देखा तो यहाँ पे नए पत्ते आ रहे थे, तो मुझे अच्छा लगा, तो फिर मैंने इसको वहीं पे रख दिया नल के पास। और यहाँ पे देखो ये फिर मैंने सब काम उधर हो गए, तो फिर मैंने और अच्छी तरह से घर को झाड़ू अच्छी तरह से लगाया। सुबह में इतने अच्छी तरह से नहीं लगा पाते जल्दी जल्दी में, और पुराने लोग कहते हैं कि बासी घर पे पकाना वो नहीं करना चाहिए, पता नहीं उस पर पीछे का क्या राज है, मगर इसलिए मैं सुबह जल्दी लगा देती हूँ। उसके बाद में सब काम होने के बाद बहुत अच्छी तरह से हर तरफ से अच्छी तरह झाड़ू लगा देती हूँ, गैलरियों में, सामने जहाँ से एंटर होते हैं वो दरवाज़ा, सभी की तरफ अच्छी तरह से झाड़ू लगा के फिर आगे का काम करती हूँ। यहाँ पे देखो सुबह झाड़ने के बावजूद भी कचरा निकल ही रहा था, तो यहाँ पे फिर मैंने और अच्छी तरह से पूरा झाड़ लिया। देखो झाड़ कितना सारा कचरा निकला है, देख सकते हैं आप। हाँ, कितने बार भी झाड़ू लगाएंगे ना तो कचरा निकलता ही है। और कहीं दरवाज़ा बंद करके 1 या 2 घंटे के लिए भी कहीं चले गए ना, तो भी फिर आए तो पैरों को ऐसा लगता है कोई धूल डाल के गए हैं, मट्टी डाल के गए हैं। तो फिर यहाँ पे देखो मैंने फ़र्श भी पोंछना शुरू कर दिया था। और मेरा जो फ़र्श पोंछने का है ना, वो थोड़ा सा डंडा टूट चुका है, तो मुझे दूसरा लेना है, मगर फ़िलहाल मुझे कब वहाँ जाना लेने के लिए जाने का वक्त ही नहीं मिल रहा है। तो मैं क्या करती हूँ, हाथ से ही, और हाथ से ही मुझे ऐसा लगता है कि बहुत क्लीन हम अच्छी तरह से सब जैसा इसके नीचे वगैरह बेड के नीचे तो लास्ट तक हाथ नहीं जाएगा, मगर फिर भी मैं अच्छी तरह से, मुझे ऐसा लगता है मैं हाथ से ही अच्छी तरह से पोंछ सकती हूँ। क्यों तो अलमारियों के नीचे ये वगैरह हम अच्छी तरह से हाथ डाल के पोंछ सकते हैं, और साफ़ पोंछा जाता है कपड़ों से। तो मैंने यहाँ पे फर्श भी अच्छी तरह से पोंछ ली थी, और सब क्लीन हो गया था मेरा। मैंने सभी तरफ से अच्छा तरह पोंछा लगा दिया। और यहाँ पे देखो लास्ट में मैं आपको बता रही हूँ, मैंने ये सब उठा के पोंछ दिया था। उसके बाद मैंने सभी अच्छी तरह से बिछा के रख दिया था। और यहाँ पे देखो आपने बोला था ना, यहाँ मैंने कहा था ना आपको क्या सफ़ेद सफ़ेद हो जाता है, तो देखो मैंने यहाँ पे पूरा अच्छी तरह से घस लिया था उस दिन। और उसके ऊपर बाद में मैंने चौकी के ऊपर कूलर अच्छी तरह फिट करके रख दिया था। देखो यहाँ से भी मैंने पूरी अच्छी तरह फर्श पोंछ ली थी। और देखो लास्ट मेरा सभी घर का पूरा काम हो चुका है। देखिए यहाँ पे
फर्श भी मैंने क्लीन वो सब कर ली थी। यहाँ पे भी देखो सब क्लीन हो गया है। अभी फ़िलहाल बच्चे घर पे नहीं है। और ये देखो मेरा बेटा आ गया था स्कूल से, और फिर मैंने यहाँ पे नहा के नमाज अदा की, और फिर हमने सभी खाना खाने के लिए बैठ गए थे। तो ये देखो फाइनल लुक दाल का, देखो माशाल्लाह बहुत अच्छी लग रही थी दाल। और कभी दाल बनाए ना तो मेरे बच्चों का रहता है कि मम्मी हमको चूर के खाना है। तो देखो यहाँ पे दाल मेरी बेटी तो उसको भी बहुत पसंद आई और बेटे को भी पसंद आई। तो यहाँ पे देखो मैंने चावल बना लिए थे, रोटी और दाल, और तड़का था, अचार था। तो भी मैंने कच्ची आम की कैरी ले ली थी। और यहाँ पे देखो दाल इतनी अच्छी बनी थी, और भूख भी बहुत ज़ोर से लग गई थी, 2 बज रहे थे। तो देखो यहाँ पे माशाल्लाह बहुत अच्छी बनी थी दाल। और यहाँ देखो कौन ऐसे